हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे एथलीट हो, चाहे ओलंपिक हो। लेकिन मैं देखता था कि मैं भी जब स्कूल कॉलेज के लाइफ में कि हमारे भारत का नंबर नीचे से भी दूसरा तीसरा नजर नहीं आया। खाता खुल जाता था तो लगता था कि भारत का प्राइड आ गया। खाता खुल जाता था, कभी कभी तो खाता भी नहीं खुलता था। एक कोई ब्रोंज ले आया तो हमको लगता था चलो टैली में हम कहीं नजर आ गए। इस देश में कहीं ना कहीं वो परिस्थिति है। कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कोई कुछ ले आता था तो हमको लगता था कि कोई एक पीटी उषा बन जाए। लेकिन आज इस देश में मैं मानता हूं कि हमारे लिए सबसे बढ़िया अगर कुछ चीज हुआ है तो आज के युवा आबादी के लिए स्पोर्ट्स के प्रति उनके आकर्षण और उनका रोड मैप सामने दिख रहा है। मैं मानता हूं कि जो बातें भाई ने कही है, जो चुनौतियां इन्होंने कही हैं, अभी भी चुनौती है। लेकिन जिन सरकारों ने, जिन राज्यों ने पूरी तरह से इसको हाथ में लिया है वो आज सफलता की कहानी लिख रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड जैसा स्टेट, हरियाणा जैसा स्टेट, मैं मानता हूं कि हरियाणा और पंजाब में एक समय पंजाब उससे ज्यादा सामर्थ्यवान था चीजों को खड़ा करने के लिए। स्पोर्ट्स में भी पंजाब के खिलाड़ी जाते। आज हरियाणा की सरकार ने पूरा उसको अपना मिशन मान लिया और कहीं ना कहीं उस मिशन से दिखता है कि आज हरियाणा देश के लिए कई पदक लेके आ रहा है, कई खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है। आज हम स्पोर्ट्स में खेलने के लिए उनको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो भी खड़ा करके दे रहे हैं। हम कई अलग अलग एकेडमी बनाकर दे रहे हैं ताकि हर खेल को ट्रेनिंग के लिए भी हम अलग से काम करें। और जिस एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात भाई कर रहे थे, बहुत ही कई देश इसको अपना मिशन बनाकर अपने युवाओं को भेजते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में इसके बहुत अवसर हैं और डेफिनेटली एडवेंचर स्पोर्ट्स को और सपोर्ट क्या मिलना चाहिए अगर आप लोग बताएंगे तो निश्चित रूप से मनसुख मांडविया जी से मैं उस पर बातचीत कर मैं चाहूंगा कि हमारे खेल के क्षेत्र में जो भी आपको सुधार लगता है कि होना चाहिए उस दिशा पे आप सुझाव दीजिए, हम उसके लिए निश्चित रूप से पहल करेंगे। कई लोग लॉ फर्टिनिटी में हैं तो मैं उसको देखता हूं। मैं लॉ मिनिस्टर भी रहा हूं तो मैं एक अधिवक्ता को जो उसकी सिक्योरिटी की बात आपने कही मैं उसको भी समझता हूं। डेफिनेटली कई चीजें राज्य स्तरीय कॉल पे हैं, वो राज्य को लेनी पड़ती है क्योंकि लॉ एज ए डिपार्टमेंट, एज ए अधिवक्ता, इस तरह की चीजों को स्टेट गवर्नमेंट को ही थोड़ा ओन करना पड़ता है। लेकिन मैं उससे आने वाले समय में मैंने जितनी बातें की हैं, जो मैंने राज्य के लिए किया है, मैं वो आरोप के रूप में नहीं ले रहा हूं, मैं उसको अपनी जवाबदेही के रूप में ले रहा हूं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो जितनी बातें मैंने कहा है कि राज्य सरकार के लिए है वो हमारी जवाबदेही है उसको पूरा करके देने की। मैं इस बात को आपके सामने रखता हूं और मैं मानता हूं कि आपके युवा, हमारे जो पंजाब के उत्साहवाही कार्यकर्ता और यहाँ पर लोग जो हमारे युवा साथी जुटे हैं, मैं आपको बहुत मन से विश्वास दिलाता हूं कि मुझे पंजाब के प्रांत की अहमियत और देश में इसकी अहमियत समझ में आती है। ये पंजाब इस देश को सुरक्षा देता है, ये पंजाब इस देश को उसकी संस्कृति का सुरक्षा देता है, विरासत देता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब भारत के लिए और भाजपा के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। हमने अगर पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की तो हम मानते हैं कि आज देश का एक एक नागरिक उससे खुश हुआ है। केवल बंगाल में रहने वाला व्यक्ति नहीं खुश हुआ है, केवल भाजपा का कार्यकर्ता खुश नहीं हुआ है, क्योंकि पूरे देश को, लोगों को मालूम था कि आज पश्चिम बंगाल ऐसी स्थिति में खड़ा था जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ इस देश की सुरक्षा और इस देश के यूथ को, इस देश के अन्य चीजों को चैलेंज मिल रहा था। और मैं मानता हूं कि आज पश्चिम बंगाल की जीत इसी कारण देश के सभी भागों में लोगों को खुशी हुई कि पश्चिम बंगाल में भाजपा आ गई, यानी अब देश सुरक्षित हुआ है। मैं उसी रूप से पंजाब को भी लेता हूं। पंजाब की जीत, पंजाब में भाजपा का आना उतना ही जरूरी है जितना पश्चिम बंगाल में भाजपा का आना हुआ है। और मैं मानता हूं कि पंजाब में अगर हम ताकत से, और हमारी कमियां भी हैं, मैं मानता हूं कि अगर हम जनता हम पर अगर पूरा भरोसा नहीं की है तो हमें उस कमियों से भी सीखना है। और मैंने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के विषयों को लेकर सड़क पर उतरेगी। पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक हम हर मुद्दे को उठाएंगे, लड़ेंगे और जनता की आवाज बनकर भाजपा सामने से नजर आएगी। और मैंने अपने 3 दिन के प्रवास में अपने टीम के साथ बैठकर इस पर चर्चा की है और मैं आप सभी युवा साथियों को विश्वास दिलाता हूं। कई लोगों ने डबल इंजन की सरकार की बात की,
मैं आपको स्पष्ट कहता हूं कि आपको ने जो उम्मीद हमसे कर रहे हैं, मैं उस भरोसे पे हमारी पार्टी खड़ी उतरेगी। अगले 6 महीने के हमारे संपर्क को, हमारे संघर्ष को आप सड़क पर देखिएगा और निश्चित रूप से अगर आपका विश्वास बढ़ेगा तो आपका समर्थन भी हमें मिले, इस बात का मैं आग्रह करता हूं। आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं। पंजाब के युवा अगर शक्तिशाली होंगे, सामर्थ होंगे, तभी पंजाब शक्तिशाली और सामर्थ बनेगा। ये तो ऐसी भूमि है जहां पर शहीदों को भी नमन करते हैं, गुरुओं को भी नमन करते हैं, और इस पवित्र मिट्टी को भी जिसने ऐसे वीर सपूत, ऐसे गुरु दिए हैं जिन्होंने उन्हें देश को अलग दिशा दी है। तो मैं आज इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए मेरा शायद ये